दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। दोस्तों, जब कर्मचारी 58 वर्ष की आयु या फिर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसे कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नंबर 1, पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। आइए हम इन सभी लाभों को, बेनिफिट्स को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक कर्मचारी की जन्म तिथि 1/7/1965 है। उसने 15 साल 10 महीने 22 दिन शिक्षा विभाग में कला स्नातक के रूप में अपनी नियमित सेवाएं दी। सेवानिवृत्ति के समय उसका मूल वेतन 72,800 रुपये था। रिटायरमेंट के समय महंगाई भत्ता जो था वो DA 34% था। उसके सेवानिवृत्ति लाभों की गणना कैसे की जाएगी? आइए बेनिफिट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जो कि है पेंशन। दोस्तों, जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे पेंशन की सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से। तो पेंशन की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो क्योंकि कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन था 72,800 रुपये, तो जो बेसिक पेंशन होती है वो अंतिम मूल वेतन का 50% होती है। तो इस तरह से बेसिक पेंशन हुई 72,800 रुपये का 50%। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये 50% यानी कि 72,800 रुपये का हाफ जो है वो कितना बनता है? 36,400 रुपये। तो ये हुई कर्मचारी की बेसिक पेंशन। अब इसके ऊपर उसे और क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इस बेसिक पेंशन के ऊपर उसे 34% का DA जो उसके रिटायरमेंट के समय था वो मिलेगा। तो इस तरह से महंगाई भत्ता जो है DA की कैलकुलेशन होगी 36,400 का 34%, तो ये हो जाएगा 12,376 रुपये। कुल पेंशन कितनी हो जाएगी? ग्रॉस पेंशन जो है वो हो जाएगी बेसिक पेंशन प्लस DA। तो बेसिक पेंशन है 36,400 प्लस उसमें DA जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा 12,376 और दोनों का टोटल हो गया 48,776 रुपये। तो इस तरह से उस कर्मचारी को 48,776 रुपये की जो कुल पेंशन है वो मिलेगी। आइए अब बेनिफिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो बेनिफिट नंबर 2 जो है वो है ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है? ग्रेच्युटी की गणना करने के लिए जो कर्मचारी का कुल सेवा काल होता है, यानी उसने कितने वर्ष तक विभाग में सेवाएं दी हैं, उसको छमाहियों में बदल कर हम उसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पर जो सेवा काल है कर्मचारी का वो है 15 साल 10 महीने 22 दिन। तो इसकी छमाहियाँ बना लेंगे हम। तो 15 साल की जो 6 माहियाँ बनेंगी वो 15 गुणा 2, एक साल में 2 छमाहियाँ होती हैं तो 15 में 30 छमाहियाँ हुई। 10 महीने में 6 महीने की एक हो गई और बाकी जो 4 महीने बचे तो 4 महीने को भी एक छमाही माना जाएगा। तो 10 महीने की कुल छमाहियाँ बन गई 2। तो टोटल छमाहियाँ यानी 15 साल 10 महीने 22 दिन की कुल छमाहियाँ बनेंगी 30 प्लस 2 यानी कि 32 छमाही। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए हमें परिलब्धियों की गणना करनी पड़ेगी। परिलब्धियाँ यानी इमोलूमेंट्स। इमोलूमेंट्स में मूल वेतन और DA शामिल होता है। तो परिलब्धियाँ क्या होंगी? मूल वेतन प्लस DA। मूल वेतन यानी बेसिक पे जो है 72,800 है और DA 34% है। तो 72,800 का 34% ये अमाउंट हो जाएगा 72,800 प्लस 24,752। तो कुल परिलब्धियाँ ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए हैं 97,552 रुपये। अब ग्रेच्युटी के लिए जो फार्मूला रहता है वो है परिलब्धियाँ इंटू कुल छमाहियाँ अपॉन 4। परिलब्धियाँ 97,552 इंटू कुल छमाहियाँ 32/4। तो ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 7,80,416 रुपये। तो एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी के रूप में 7,80,400 रुपये जो है वो प्राप्त होंगे। आइए डिस्कस करते हैं बेनिफिट नंबर 3, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन जो है कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो पेंशन को कम्यूट कर ले या उसकी अपनी इच्छा होती है कि चाहे वो उसे कम्यूट ना करें।
पेंशन की कम्यूटेशन करने के लिए हमें पेंशन की फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए फार्मूला रहता है मूल पेंशन का 40%, यानी बेसिक पेंशन का 40% पेंशन की फ्रैक्शन होता है। तो मूल पेंशन क्योंकि 36,400 रुपये है, तो इसका 40% जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 14,560 रुपये। तो ये है फ्रैक्शन ऑफ पेंशन। अब कम्यूटेशन के लिए जो फार्मूला रहता है वो होता है फ्रैक्शन ऑफ पेंशन इंटू 12 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर। तो क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो 58 ईयर्स की सर्विस की आयु में रिटायर हो रहा है, तो इसके लिए कम्यूटेशन फैक्टर जो है वो उसकी नेक्स्ट बर्थ एनिवर्सरी वाला लिया जाएगा, यानी 59 ईयर्स के लिए कम्यूटेशन फैक्टर जो है वो जो टेबल में होगा वही इसके लिए चूज़ किया जाएगा। तो 59 ईयर्स के लिए कम्यूटेशन फैक्टर है 8.371। तो कम्यूटेशन इस प्रकार से 14,560 इंटू 12 इंटू 8.371, इनको मल्टीप्लाई करके 14,62,581 रुपये जो है वो हमें ज्ञात हुई है। तो इस तरह से हम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।